बढ़े। और उसके पीछे भी एक सरकार पूरी तरह से बजाय इसके कि जो बचा हुआ समय था 3-4 महीने का, आप प्रदेश की लोगों की सेवा में लगाते, लेकिन मुख्यमंत्री जी का और उनकी पार्टी का पूरा ध्यान कांग्रेस पार्टी के लोगों को दो। तो हमारा कहने का मतलब है अनिरुद्ध सिंह जी 2 टाइम के विधायक हैं और उन्होंने बहुत गंभीर बात पब्लिक डोमेन में मीडिया के जरिए लाई और अपने आप में गंभीर है और लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली बात। और उसी प्रकार और लोगों से भी ये सरकार लगातार प्रयास कर रही है, प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि 5 साल का कार्यकाल जिस सरकार का मुख्यमंत्री जी का है, तो हिमाचल के इतिहास में आज तक के सबसे कमजोर और निकम्मी फेल सरकार, और वो जान चुके हैं। इनके राष्ट्रीय नेताओं ने भी सर्वे कराए, बहुत सर्वे हुए हैं इनके सरकार, और हर सर्वे में यह की जा रही है कि भाजपा की सरकार पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में था। और उसका 2 दिन ढूंढ रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी से मिल जाए कि उस टेक्निकली हम सत्ता में आ गए, जो होने वाला नहीं। सत्ता में कौन लाएगा, सत्ता कैसे आएगी और सत्ता कैसे जाएगी, ये लोकतंत्र में हिमाचल प्रदेश की जनता मतदाता तय। ये इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सत्ता के नशे में है। आज ये दुनिया की सबसे रिचेस्ट पार्टी है, मिसयूज ऑफ एजेंसीज है इनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार हिमाचल प्रदेश में नहीं बना पाई। हिमाचल प्रदेश का मतदाता, हिमाचल प्रदेश का देश के अंदर सबसे जागरूक और समझदार मतदाता, वो अपना भी भला जानते हैं और प्रदेश का भला भी किस पार्टी के साथ होने वाला अच्छी तरह से समझता है। तो मैं एक बात तय करना चाहता हूँ, बड़ा दुख है कांग्रेस पार्टी को इस बात का कि जिस प्रकार की प्रवृत्ति भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री जी बहुत सारे लोगों से फोन करके इनके लोग खुद मुख्यमंत्री और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो अनिरुद्ध सिंह जी ने कहा, और भी तरह ऐसे विधायक है जिनसे उन्होंने संपर्क किया। ये बहुत शर्म की बात है कि कौन सा मॉडल में हिमाचल प्रदेश में ये 11 स्थापित करना है। इसके अलावा दूसरी बात, आज ये 75 वर्ष अमृत जो इनका एक उत्सव के नाम से मना रहे हिमाचल प्रदेश सरकार जो है हर क्षेत्र में इस उत्सव को मनाने के लिए जिस प्रकार से अभी तक उस पर पैसे का मिसयूज हो रहा है, सरकारी पैसे का मिसयूज, और ये सारी तैयारियां इलेक्शन को लेकर की जा रही है। तैयारियां इलेक्शन की है, तैयारियां भाजपा की है, लेकिन पैसा आपका हमारा प्रदेश सरकार का और तकरीबन 60-70 करोड़ रुपए के लिए जाएगा। और जिस प्रकार का जो पूरा इंतजाम है, शामियाना है, चेयर्स है, मैनेजमेंट है, जिस टेंडर का जिस तरह की पेमेंट उनको की जा रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ा मिसयूज ऑफ मनी, गवर्नमेंट के पैसे का मिसयूज होता है। और उसके अलावा जो लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं, पूरा सरकारी तंत्र उसमें लगा हुआ है। जितने भी लाभार्थी है, जो लोग हैं, सरकारी अफसर है, उनकी ड्यूटी लगा के लोगों को इकट्ठा किया जाए। एक तरफ सरकार कर्जा लेके हर महीने मुख्यमंत्री जी कर्जा लेके इस सरकार को लाने का प्रयास करते, और दूसरी तरफ आप देखिए कि हम और आपके 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा होने वाला है, जो निश्चित तौर पर जयराम जी और इनकी सरकार को नंबर में चली जाएगी। और ये सारा बोझ 75,000 करोड़ रुपए का कर्जे का बोझ है, इसकी आप रिपेमेंट की बात करें, इसको ब्याज देने की बात करें, ये हमारे और आपके ऊपर प्रदेश की जनता के ऊपर बोझ होके जाए। मुख्यमंत्री जी तय नहीं कर पाए 5 साल, क्योंकि प्राथमिकताएं प्रदेश के विकास के लिए क्या होनी चाहिए। अभी आप देखिए कि पूरा मिसयूज ऑफ फंड हो रहा है, जबकि आपके हालात प्रदेश की यह है कि कर्जे लेके चलो। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जिसमें सरकार की गंभीरता नजर नहीं आई कि किस प्रकार इस चीजों से बचना है, और लोगों की जो समस्याएं उसके ऊपर सरकार पूरी तरह से विकास की दृष्टि से भी, और जो लोगों से इस सरकार ने 2017 के दौरान मैनिफेस्टो के जरिए भाजपा ने जो प्रॉमिसेस किए हैं वो पूरी तरह से आज हर बार सरकारी मुलाजिम की बात करें तो 1 साल से लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज तक उसका कोई समाधान नहीं किया। हम लोग एम्प्लॉइज से परेशान, चाहे ओपीएस की बात करें चाहे दूसरे, लेकिन ये किसी भी बात का आगे नहीं बढ़ा। भगवान किसान की बात थी, आय डबल करने की बात थी मैनिफेस्टो में,
हालात बहुत खराब। पिछले दिनों जिस प्रकार से बागवान सड़कों पर उतरे, उनकी बड़ी चिंताएं थी, लेकिन सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और अल्टीमेटली जो सेब के बागवान में सेब पैदा करने वाले जो लोग थे, उनकी जो हालात हुई इस बार, उनको अपना जो उनका प्रोटेक्शन हुआ उसका उनको कॉस्ट नहीं मिल पाया, अच्छे दाम नहीं मिल पाए, उनके खर्चे पूरे नहीं हो पाए। उसके पीछे उनका लॉजिक का कारण थे कि खर्चे बड़े हैं, टैक्स मटीरियल की बात करें या सरकार ने सब्सिडीज बंद कर दी इंसेक्टिसाइड में, पेस्टिसाइड में या फर्टिलाइजर्स में, सब जगह सरकार ने जो अनुदान बागवानों और किसानों को मिलते थे 2020 में जयराम जी की सरकार ने उसको खत्म किए, जिसके बावजूद सरकार सहायता करने में किसानों और बागवान की फेल और वो आज पूरी तरह से स्ट्रेस है कि खर्चे बढ़े हैं और उनकी कमाई बढ़ी। उसी प्रकार बेरोजगारी और महंगाई की सरकार पूरी तरह से खेल रही। तो कहने का मतलब है जो सरकार ये सोचती है कि जो लोगों की अपनी समस्या उसको एड्रेस नहीं करेंगे और इनका प्रयास रहेगा कि आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री को अपना फेस बनाने के प्रयास करेंगे, उनको बार बार हिमाचल के दौरे कराए जाएंगे और ये प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री जी का भाजपा का स्टेट का जो है फेस ना बने और वोट मांगने का जो प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ये करने का प्रयास है। पर मैं समझता हूँ ये भी इनका अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस वक्त देश और प्रदेश में सबसे बड़ी गंभीर समस्या है बेरोजगारी और महंगाई को लेकर देश के लोग प्रधानमंत्री जी से भी परेशान निराश और प्रधानमंत्री जी प्रदेश में 5 सालों में तकरीबन 7-8 बार प्रधानमंत्री जी प्रदेश में आए, लेकिन हर बार प्रदेश के लोगों को उनके आने से निराशा की लगी। एक उम्मीद थी कि जैसा वो रिश्ता बताते हैं हिमाचल प्रदेश से अपना, हिमाचल प्रदेश के लोगों को निश्चित तौर पर उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी प्रदेश जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है तो निश्चित तौर पर कोई आर्थिक पैकेज हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिली, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो प्रधानमंत्री जी ने खुद आश्वासन दिए थे चुनाव के दौरान 2014 में कि मैं प्रदेश के टूरिज्म के विकास के लिए नई योजना बनाऊंगा, उसमें भी प्रदेश को कोई सहायता भारत सरकार से प्रधानमंत्री जी से नहीं। बागवानों से भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएंगे, जिससे जो हमारा फंड है सेब है वो 100% करने के बाद कॉम्पिटिशन कर पाएगा, वहां से कोई सेब आता है कब आता है वो भी नहीं हो पाया। वो खुद नरेंद्र मोदी जी ने ये चीजें कही। तो कहने का मतलब है आज समय आ गया माननीय मुख्यमंत्री जी का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला सरकार का, आपने अगर किसी वर्ग के लिए कुछ किया है तो आपके पास ये बहुत अच्छा समय है अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता के सामने कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको लाभ मिला है सरकार। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को और इनकी सरकार को और इनकी पार्टी को उस बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपका समय है सत्ता में, आपको बताना है कि 5 साल में आपने किस वर्ग के लिए क्या किया, प्रदेश के विकास की दृष्टि से काम किया, बजाय इस बात पे कि आप कांग्रेस पार्टी को कोसते रहे, उनके लीडरशिप पे अटैक करते रहे। मैं समझता हूँ सबसे सही बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में हमने तो विपक्ष की भूमिका निभाई, जवाबदेही आपकी है, सत्ता में आप थे, आप बताएं प्रदेश की जनता क्या हिमाचल प्रदेश कहाँ है और बेरोजगारी का आंकड़ा आज 14 लाख के करीब बेरोजगारों का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जो दर है 15% हाईएस्ट इन द कंट्री बेरोजगारी के साथ। आप बताएं, व्हाइट पेपर जारी करें मुख्यमंत्री जी, बताएं कि किस क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कहाँ कहाँ जो है कितने रोजगार जो है बेरोजगार युवाओं को मिले। तो ये काम करने चाहिए आप और ये भी बताना चाहिए कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो आपकी सरकार के ऊपर हो गया है, जिसमें मुझे लगता है 5 सालों में तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का जो आपने कर्जा दिया है, उसमें भी मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि ये कर्जा लेके आपने कौन सा विकास किया, ये खर्चा कहाँ किया, ये प्रदेश की जनता का जानने का अधिकार है। और मैं समझता हूँ कि आपको ये बताना चाहिए। 2 बड़े गंभीर मुद्दे बेरोजगारी पे कितने लोगों को रोजगार मिला, इस पे व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए और आपने कितने लोगों को जो है ये कर्जा का खर्च हुआ 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश के लोगों को जो है इसके आपके कार्यकाल में 5 साल में कितना आपने दिया और कहाँ पर वो खर्च हुआ, ये आपको प्रदेश की जनता को बताना। तो ये कुछ मुद्दे थे जो आप लोगों के बीच आज रखना चाहते हैं। बाकी एक गंभीर विषय कल सामने आया
सोशल मीडिया में एक वायरल हो रहा था एक ऑडियो, जिसमें हमारे डेप्टी स्पीकर हंसराज जी की बात कही जा रही है कि वो एक सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल से बात करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि इसका इंक्वायरी हो। अगर ये सही है तो इसके ऊपर ये मामला बहुत गंभीर है। खास तौर पे जब आप डेप्टी स्पीकर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं और पब्लिक के नुमाइंदे, इस वक्त आपका इस तरह का आचरण और इस तरह का बिहेवियर, जो भाषा का प्रयोग हंसराज जी ने उसने किया है, वो बहुत आपत्तिजनक है। हमारा जो सिस्टम है वो लोकतांत्रिक है, लोग हमें चुनते हैं। आप चुनने के बाद आप में अहम ऐसा आ जाए कि आप जनता को धमकाने लग जाए, और जिस तरह का प्रयोग किया कि मैं हंसराज डेप्टी स्पीकर हूं, आप नहीं जानते, और आपको मैं अफगानिस्तान भेज दूंगा, या मैं अनुराग ठाकुर जी से बात करके चेयरमैन को यहाँ बुला दूंगा। एक बच्चे के एडमिशन को लेके जिस तरह की भाषा का प्रयोग हंसराज जी ने किया, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये सही निकलता है तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हंसराज जी का ये एक कैरेक्टर ऐसा बन चुका है कि बार बार उनके खिलाफ इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती है। तो ये किसी भी तरह किसी भी पार्टी का नुमाइंदा पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने के बावजूद इस प्रकार का जो भाषा का प्रयोग आपने किया, कांग्रेस पार्टी से नहीं जा सकता। हमारा देखा आप कुछ पूछना चाहेंगे? नरेश जी, हाल ही में एक लिस्ट वायरल हुई थी, क्या उसको लेकर आईटी सेल या आपका जो कांग्रेस पार्टी है न्यायालय में जाएगी या किस तरह की जांच की जाएगी इसको लेकर? क्योंकि जिस तरह से चुनावों में इस तरह की लिस्टें जारी होना, क्या कहेंगे? देखिए, कल की बात है, सोशल मीडिया पे एक कांग्रेस पार्टी को लेकर लिस्ट जारी की जिसमें यह दर्शाया गया कि कांग्रेस पार्टी के टिकट जो है वो पूरी तरह से गलत थी, फेक थी, और मैं समझता हूँ किसी की शरारत। अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई टिकट तय नहीं, टिकट आमंत्रण का प्रोसेस चल रहा है, मीटिंग का दौर चल रहा है। एक तो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई और एक मीटिंग सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, और इसके बावजूद अगली मीटिंग 7 तारीख को तय की, जिसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी के भी केसेस हैं और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के भी जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अभी कोई लिस्ट जारी नहीं किया, कोई टिकट जारी नहीं किया, और ये उम्मीद की जा रही है कि 7 या 10 तारीख तक कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट और काफी संख्या में टिकट क्लियर हो जाए। ये पूरी तरह से गलत थी, फेक थी। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप से हमारी बात हुई है कि हमको इसको जो है अपने करनी चाहिए। ये इस तरह से हुआ।